माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नियामक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अनुपात सूत्र भी कहते हैं, विभाजन सूत्र भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सके यदि आप बेल आइकन का बटन दबा दें। तो सेक्शन फार्मूला हम सीखेंगे आज। क्या होता है विभाजन सूत्र, इसको हिंदी में कहते हैं। इसे मान लीजिए कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ए और बी दो पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ए बी, इस लाइन पर कोई पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट्स x y। अब इस लाइन ए बी को यह पॉइंट P दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो भाग में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अब एक पार्ट हो गया AP, एक दूसरा पार्ट हो गया BP। AP अपॉन BP एक रेशियो होगा, इनका एक अनुपात होगा। इस अनुपात को M1 और M2 मान लिया जाए तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, ये रेशियो हो गया। अब यहां पर यह सीखना है कि यदि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, ये रेशियो दिया गया हो, तो हम पी का कोऑर्डिनेट्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं, आप सीधे याद करें। पी का एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। P का x कोऑर्डिनेट हो गया और P का y कोऑर्डिनेट जहां x है वहां पर हमें y लिख देना है। M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। बस इतना ही ये फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट यूज हमें करना है। रेशियो हो गया M1 M2, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहां पर हम यूज करते हैं यदि वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, तो इसकी सहायता से यह सूत्र मिल जाता है। M1 से हम x2 में मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक क्रॉसवाइज, और M2 से x1 में मल्टीप्लाई करेंगे M1 x2 और बीच में प्लस M2 x1 और नीचे इसका डिनोमिनेटर इन दोनों रेशियो का सम M1 प्लस M2। ठीक उसी तरह से y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हुआ अंतः विभाजन का, जब अंदर से विभाजित होता है, इंटरनली डिवाइड होता है। और जब एक्सटर्नली डिवाइड होता है, बाह्य विभाजन होता है, तो प्लस की जगह पर माइनस का चिन्ह लिख दिया जाता है, बाकी सब ऐसे ही रहता है। वैसे क्लास 10 में जो एनसीईआरटी बुक क्लास 10 में अंतः विभाजन के बारे में ही प्रश्न है, केवल प्लस चिन्ह वाले सूत्र का ही प्रयोग करना है, माइनस वाले का नहीं करना है, इसीलिए उसकी चर्चा यहां पर नहीं की गई है।
तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। और यदि यह प्रश्न आपको OMR शीट में बनाना हो, 1 नंबर के लिए सॉल्व करना हो, तो उसके लिए इस मेथड का उपयोग करेंगे, समय बचेगा। क्योंकि आजकल जो पद्धति चल रही है, अभी बहुत से विद्यालयों में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम चल रहा है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं, वहां पर टाइम लिमिट यदि कर दिया जाता है, टाइम लिमिट होता है, तो वैसी परिस्थिति में आप यदि लॉन्ग मेथड का उपयोग करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। और यहां पर समय बचाने के लिए हमें यूज करना होगा वैदिक मैथमेटिक्स का। अब आइए हम सीखेंगे, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे कि कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। इससे पहले कि हम एप्लीकेशन सीखें, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट A एंड B are 2 points. The coordinates of A is equal to x1, y1 and coordinate of B is equal to x2, y2. P is a point. P is mid point. इसको मध्य बिंदु मान लिया जाए, and that coordinate is equal to x1. M1 and M2, ये 2 पार्ट्स हो गया, M1 और M2। जब यह मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, तो M1 और M2 ये दोनों इक्वल होंगे। ध्यान देना, M1 और M2 बराबर होंगे, ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो बोथ पार्ट्स AP इज इक्वल टू BP। इन दिस केस द कोऑर्डिनेट ऑफ PX इज इक्वल टू M। इसको हम मान लें कि M हो गया, तो M1 x2 प्लस M2 x1 upon M1 plus M2. Now put in place of M1 and M2 M. Now put M in place of M1 and M2. What we get? MX2 plus MX1 upon M plus M. M is common. X2 plus X1 upon 2M. M and M is cancelled. Now we get APX is equal to x1 plus x2 upon 2. Similarly, इसी प्रकार we get PY is equal to y1 plus y2 upon 2. Therefore, the coordinates of midpoint मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला सीधे आप याद रखें कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बड़े ही काम का ये सूत्र है, इसको आप याद रखेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र यही होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इन दोनों का x नियामक का जोड़, उसका आधा, फिर y नियामक का जोड़ और उसका आधा। इस तरह से इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे। अब हम इस एप्लीकेशन को सीखेंगे कि ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होता है। पहला प्रश्न एक्सरसाइज का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यहां पर 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स है -1 7 और दूसरा पॉइंट्स 4 -3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये लाइन है AB, और उसको कोई पॉइंट P डिवाइड करता है 2:3 में। The value of M1 is equal to 2 and M2 is equal to 3 और P का कोऑर्डिनेट्स हम XY मान लेंगे। सॉल्यूशन, लेट PXY divides
AB in the ratio 2:3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB इज इक्वल टू, इस तरह से भी हम कोऑर्डिनेट्स का सिंबल देते हैं। ट्रिपल लाइन खींचते हैं, यह इक्विवेलेंट का भी सिंबल होता है। तो इस तरह से भी हम कोऑर्डिनेट का सिंबल देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हो गया और ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया, और रेशियो 2:3। अब यहां पर हमें यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए M1 2 M2 3, X1 -1 Y1 7 X1 Y1, X2 Y2, X2 4 Y2 -3। ये सब समझने के लिए अच्छी तरह से कि आप समझ लें कौन क्या है। अब यूज करना है इसका सेक्शन फॉर्मूला। फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से, हिंदी में लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से या अनुपात सूत्र से। Px M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2. The value of M1 2 X2 4 plus M2 3 और X1 -1। नीचे M1 का मान 2 और इसका 3। 8 प्लस और ये -3 होगा तो सीधे लिखते हैं -3। 5/5 बराबर 1। सीधे भी लिख सकते हैं, वैसे ही लिखना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्पेस का यहां पर अभाव है। Py सिमिलरली x की जगह पर हम y लिखेंगे, M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। M1 का मान 2, M2 का मान, X2 का मान -3 प्लस M2 3 और ये 7, 2 + 3, ये हो गया -6 प्लस 21 5, 15 upon 5 cancel 3। Therefore Pxy coordinate of P, xy is the coordinate of P, और इस तरह से सिंबल लिखा जाता है Pxy। तो x का वैल्यू आ गया है 1 और y का वैल्यू 3, 1 3। दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इस तरह से हम यूज करते हैं। और यदि यही प्रश्न आपको पूछ दे शॉर्ट आंसर के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए, जहां पर सिर्फ एक अंक निर्धारित किए गए हों, तब क्या करेंगे? इतना कुछ नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन, और जो पैटर्न हमने लिखा था M1 X1 Y1 M2 X2 Y2, इस पैटर्न पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। 2 3 -1 7 4 -3, बस इतना ही हम लिखेंगे और इन सबको मिटा देते हैं। केवल आंसर रहेगा चेक करने के लिए। Px
m1 x2 8 हो गया, -3 m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5 5 अपॉन 5 1 py इज इक्वल टू m1 y2 -6 प्लस 3 इंटू 7 21 अपॉन 5 15 अपॉन 5 3। बस इतना ही करना होगा आपको यदि यह OMR के लिए हो, या वैसे जगह पर जहां आपको समय बचाना है सीधे बस आंसर चूज करना है, इसी मेथड को फॉलो करेंगे। लेकिन यदि डिस्क्रिप्टिव पूरा बनाना है तो पूरा बनाएंगे। तो दोनों तरीका आप सीखते चले। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इन ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ट्राइसेक्शंस 3 समान भागों में समत्रिभाजित करता है। तो यहां पर हम एक लाइन ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट्स 4 -1 और एक यहां पर पॉइंट ले लेते हैं बी, इसका कोऑर्डिनेट्स -2 -3। ए बी हो गया, ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। अब यहां पर हमें 2 पॉइंट्स लेना है, तभी ये ट्राइसेक्शन होगा, समत्रिभाजित होगा। और समान अंतराल पर सेम इंटरवल, इक्वल इंटरवल हमको लेना है। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट्स ले लिया, P और Q। P और Q 2 पॉइंट्स ले लिया। अब ये तीनों पार्ट्स AP, PQ और BQ, ये तीनों पार्ट्स जो हैं इक्वल हो गए, 1 1 1। इसका कोऑर्डिनेट्स पहले निकालेंगे, फिर इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हम इसका कोऑर्डिनेट्स मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे अल्फा बीटा मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, x1 y1 और x2 y2। तो इसके लिए हो जाएगा, हम यहां पर इसको m और n लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं h k। यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन, लेट पी एम एन, अब एम एन यहां पी का कोऑर्डिनेट्स हो गया, एंड क्यू एच के, अब एच के क्यू का कोऑर्डिनेट्स हो गया, डिवाइड्स ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। A का कोऑर्डिनेट्स हो गया 4 -1 और B का कोऑर्डिनेट्स -2 -3। अब हमें P का निकालना है। यहां पर 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। जब P के लिए हम देखेंगे तो इतना पार्ट्स M1 होगा और यहां से यहां तक M2 होगा। इसका मान 1 + 1 2 हो जाएगा। जब हम P का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो M1 का मान हम रखेंगे 1 और M2 का मान 2 रखेंगे। P का कोऑर्डिनेट्स M लिए हैं तो PM M1 x2 प्लस M2 x1। ये x1 और x2, x1 y1 x2 y2 ये चेंज नहीं होगा, चाहे P के लिए चाहे Q के लिए। M1 प्लस M2, M1 का मान हम रखेंगे P के लिए 1, x2 का मान -2
फिर m2 का मान रखेंगे 2 और x1 का मान 4, m1 1 प्लस m2 2। सॉल्व कीजिए, -2 प्लस 8 3, ये हो गया 6/3 एंड दैट इज इक्वल टू 2। इसका मान आ गया 2। अब हम y का मान निकालेंगे, यानी y कोऑर्डिनेट यहां पर n के रूप में है। Pn m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। एक बार फिर वही प्रोसेस, x की जगह पर y रखना है। m1 का मान 1, y2 -3, m2 का वैल्यू 2, y1 -1, 1 प्लस 2, -3 प्लस -2/3, -5/3। तो इस प्रकार P का कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गया। PMN इज इक्वल टू 2 एंड -5/3। P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गया। अब Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, QH के हमें निकालना है। अब QH के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार यही प्रोसेस अपना सकते हैं। वैसी परिस्थिति में हमें Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो यहां से यहां तक जो पार्ट्स होगा वो 2 होगा। इस बार m1 का मान 2 होगा और m2 का मान 1 होगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को। जब P के लिए हम देखते थे तो यहां तक ही लेफ्ट पार्ट में 1 पार्ट और राइट में 2 पार्ट्स। जब Q तक जाते हैं तो लेफ्ट में 1 2 पार्ट्स इधर हो जाता है और राइट में 1 हो जाता है। तो इसलिए m1 का मान 2 और m2 का मान 1। तो एक बार फिर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पर यहां लिखेंगे QH और यहां लिखेंगे QK। तो इस तरह से हम y का मान निकाल सकते हैं। x की जगह पर y लिखेंगे और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आइए उससे थोड़ा आसान तरीके से हम उसको निकालें। वो तरीका भी आपको सीख लेना जरूरी है, क्योंकि समय की मांग है, समय की बचत हमें करनी है। कैसे होगा, अब देख लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं। यहां से यहां तक हम निकाल लिए। यहां से यहां तक यदि देखा जाए ये, तो बीपी के लिए Q इज द मिड पॉइंट। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। Q बीपी का मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, Q जब मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर दें। M का मान ये रख देंगे और N का मान ये रख देंगे। QH x1 प्लस x2/2। अब यहां पर ये x1 y1 हो जाएगा, क्योंकि हम केवल बीपी को ही देख रहे हैं। बीपी पर ही हमारा फोकस है। तो बीपी के लिए ये x1 y1, तो ये x2 y2 होगा। x1 प्लस x2, x1 का मान m2 और x2 का मान -2/2, 0 0। वेरी इजी टू फाइंड, बहुत आसान है, उस तरीके की अपेक्षा बहुत आसान है। अब Q K के लिए क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से Q के y1 प्लस y2/2। अब y1 का जो मान है वो n का मान होगा,
-5/3 प्लस -3, y2 का मान -3/2। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। 3 -5 -9/2 -14/3 इंटू 2, ये 2 से ये कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा? -7/3। QH इज इक्वल टू 0 एंड QK इज इक्वल टू -7। QH के 0 एंड -7/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा अभिष्ट आंसर हुआ, रिक्वायर्ड उत्तर हुआ। यह जो पॉइंट्स है P और Q, इस लाइन को AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब बड़ा ही एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोलिनियर टेस्ट, संरेख जांच। डिस्टेंस फॉर्मूला में भी आपको ये प्रश्न मिला है, ये क्वेश्चन मिला है। डिटरमाइन द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर गिवन। यहां पर हम ले लेते हैं उसी प्रश्न को 1, 5, 2, 3 एंड -7 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। इसके बारे में जांच करना है कि यह कोलिनियर है कि नहीं है, संरेख है कि नहीं है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला में सीखे हैं कि तीनों का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ए, बी एंड सी। सपोज दैट ए का कोऑर्डिनेट, ये बी का कोऑर्डिनेट, ये सी का कोऑर्डिनेट, तो हमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता है और तीनों बार हमें लेंथ निकालना है। उसके बाद 2 स्मॉल लेंथ्स को जोड़ करके, 2 छोटी छोटी लंबाइयों को जोड़ करके तीसरे के बराबर यदि आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। लेकिन यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला से कैसे यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला जो आपको एक लाइन, 1 लाइन मेंटल प्रोसेस के आधार पर आपको ये आंसर देने वाला है। सपोज ax1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। यदि यहां पर चूंकि ये कोलिनियर टेस्ट करना है तो हम वैदिक मैथ का सूत्र लगाएंगे। प्रोपोर्शनेटली, अनुरूपेण, प्रोपोर्शन नेटली, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और यह फॉर्मूला कैसे वर्क करता है देख लीजिए। x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3, x1 माइनस x2 ऊपर हो गया, x2 माइनस x3 उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। एंड सेम थिंग्स फॉर y कोऑर्डिनेट्स, y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3। यदि ये रेशियो इक्वल आता है तो ये कोलिनियर होगा, यदि ये रेशियो इक्वल नहीं आता है कोलिनियर नहीं होगा। इसकी जांच हम मन में भी कर सकते हैं। x1 का मान रखते हैं 1, x2 का मान 2, फिर x2 का मान 2 और इसका मान -2 है तो यहां प्लस हो जाएगा। y1 5, y2 3, अगेन y2 3, -11 तो +11, -1 अपॉन 4, -1 अपॉन 4 और यहां हो गया 2 अपॉन 14, -1 अपॉन 4 और इसको यदि हम कटाएंगे, कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 7। इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो लिखेंगे कि ए बी सी आर नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप सीख लें, इसकी सहायता से बहुत से प्रश्न आप सॉल्व करेंगे।
थर्ड चैप्टर में जब जाएंगे तो इसकी सहायता से कुछ प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या आपको कहीं भी एग्जामिनेशन में यदि ऑल इंडिया टेस्ट के लिए प्रश्न पूछ देता है, आप सीधे इसका यूज कीजिए और आंसर तक पहुंच जाइए बिना किसी मेहनत के। तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना ना भूलें, कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। अच्छा लगता है यदि आप अपना रिएक्शन देते हैं। आत्मिक संतुष्टि होती है और लगता है कि जो परिश्रम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। और जब न कोई कमेंट न कोई लाइक तो थोड़ा उत्साह कम होने लगता है। इसलिए उत्साह कम मत होने दीजिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी चल रही है जिस परिस्थिति में आपको ज्ञान मिल रहा है, ये नॉलेज आप तक पहुंच रहा है। धन्य है आप कि आप तक ये ज्ञान पहुंच रहा है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।